जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। अब दोस्तों हम बात करते हैं दिसंबर माह कैसे ग्रह नक्षत्र रहेंगे और आपको कहां कहां से लाभ होगा, क्योंकि यह 2024 का अंतिम महीना है और इसमें दोस्तों 3 ग्रह वक्री अवस्था में चल रहे हैं। शनि महाराज मार्गी हो चुके हैं और जब गुरु और शुक्र में नवम पंचम राजयोग बन रहा हो तथा सूर्य और गुरु में षटाष्टक योग बन रहा हो। मंगल और शुक्र महाराज सप्तक राजयोग बना रहे हैं और आमने सामने विराजे हुए हैं। तो दोस्तों इस राशि के सभी जातकों के लिए क्या परिणाम देने वाले हैं और यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में दोस्तों विस्तार से चर्चा करेंगे। आपके स्वास्थ्य में क्या लाभ होगा, धन का आगमन कहां से होगा, धन संचय, शिक्षा, संतान, व्यापार। दोस्तों भाग्य के बारे में, कैरियर के बारे में हम सब कुछ आज चर्चा करेंगे। बस वीडियो को आप मन से देखना, आखिरी तक देखना। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपकी कुंडली में चंद्रमा 7 नंबर की राशि पर बैठे हैं। तो दोस्तों इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं कि यह समय आपके लिए लाभ उठाने का है। आप लाभ उठा सकते हैं और पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। स्वास्थ्य की स्थिति सबसे पहले जानेंगे, क्योंकि दोस्तों बल गया तो सब कुछ गया, यानी स्वास्थ्य है तो सब कुछ चला गया। इसलिए दोस्तों स्वास्थ्य बहुत अच्छा चाहिए। इसके बाद धन गया तो कुछ ना गया और कैरेक्टर चरित्र गया तो सब कुछ गया। तो यहाँ पर हम लोग स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखते हैं और अपने चरित्र पर ध्यान रखते हैं। बाकी धन तो आता जाता रहता है। जी हाँ, यह तो सब ईश्वर की कृपा है। इन 2 चीजों पर हमें विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पर हमें इनको नहीं बिगड़ने देना है। कैरेक्टर बहुत अच्छा रखना है और स्वास्थ्य अच्छा रखना है। तो सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो स्वास्थ्य की क्या है, स्वास्थ्य की स्थिति सबसे पहले, सबसे बड़ा धन, शरीर। तो शरीर हमारा अच्छा है, स्वस्थ है, तब सब कुछ अच्छा लगेगा। नहीं सभी भोग विलास की चीजें हमारे लिए सब बेकार है, तो उसका लाभ हम नहीं उठा सकते। तो ग्रहों की अनुकूल परिस्थितियों का भी लाभ नहीं उठा पाएंगे जब तक हमारा स्वास्थ्य सही नहीं होगा। तो इस राशि के लिए बताएं दोस्तों कि यहाँ पर शुक्र महाराज चतुर्थ स्थान पर बैठे हुए हैं। अर्थात शुक्र का यह एक तो मित्र का घर है, शनि का घर है, वहां पर शुक्र प्रोदित होते हैं और चतुर्थ स्थान पर शुक्र बहुत उत्तम परिणाम देते हैं। यहाँ पर दिग्बली हो जाते हैं तो स्वास्थ्य हमारा बहुत अच्छा रहेगा, कोई समस्या नहीं आएगी। जी हाँ, अब मित्रों हम आगे बात करते हैं आपको कि कहाँ हमें थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती। तो उसमें क्या हम बताएं समस्या कहाँ आएगी, क्योंकि यहाँ पर 6ठे स्थान पर राहु निरंतर विराजमान है। तो हमें पेट संबंधित, यानी इस 6ठे राहु का बहुत अच्छा परिणाम वैसे मिलता है, लेकिन पेट संबंधित थोड़ी बहुत हमारी समस्या है जो पेट के नीचे की है, उन अंगों में थोड़ा आ सकती है। तो वहां पर ध्यान रखना है। बाकी स्वास्थ्य में कोई समस्या नहीं आएगी। जी हाँ, और दोस्तों धनगिरी का स्थान और यहाँ के स्वामी सूर्य भगवान है। सूर्य देव 15 दिसंबर तक आपके धन स्थान पर विराजमान रहेंगे। तो लाभेश धन स्थान पर बैठता है तो एक बहुत बड़ा लक्ष्मी योग बनता है और इसके कारण यह बहुत अच्छी स्थिति रहेगी धन संचयन की, धन आगमन की। तो इससे देखा जाए कि दोनों स्थिति हमारी बहुत अच्छी है, क्योंकि लाभ का स्वामी धन स्थान पर बैठा है और साथ में कौन है, यहाँ पर बुध महाराज बैठे हुए हैं। बुध आपके भाग्य के स्वामी है, तो भाग्य की बड़ी प्रबल अवस्था यहाँ पर रहेगी। यानी बुधादित्य राजयोग बनता हुआ नजर आ रहा है, यह योग बनेगा। बुध इस समय बकरी है तो उनका चेष्टा बल भी बढ़ा हुआ है, तो यह बहुत ही शानदार योग बना है। जी हाँ, धन आगमन, धन संचयन दोनों की स्थिति अच्छी है। अच्छा आपके लिए धन संचयन के स्वामी मंगल है। मंगल महाराज बकरी होकर के, नीच के होकर के आपके 10वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर धन संचय को लेकर के उतनी अच्छी यहाँ पर दिग्बली हो जाते हैं, तो थोड़ा सा मंगल, लेकिन बकरी है तो यहाँ पर मंगल का बल बढ़ने के कारण जो भी हमारे पैतृक विवाद की स्थिति बन रही है, कुटुंब में विवाद की स्थिति बन रही है, जिसके कारण, और वो कारण क्या होगा, संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है, प्रॉपर्टी में, धन संबंध में। तो यहाँ पर हमें थोड़ा बच के रहना है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, कड़वी भाषा का प्रयोग नहीं करना है।
जी हाँ, क्योंकि अगर कड़वा बोलेंगे और वाणी पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो कहीं विवाद भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें संभल के चलना है, थोड़ा सावधानी रखना है दोस्तों। और क्योंकि आपका धन स्थान का स्वामी जब केंद्र में बैठेंगे तो वो भी दोस्तों बकरी है, लेकिन फिर भी आपको बड़ा लाभ, प्रॉपर्टी का बड़ा लाभ कराते हुए दिख रहे हैं। कुल मिलाकर के इस राशि के सभी जातकों के लिए भाग्य की प्रबलता के साथ साथ धन की प्रबलता, इन दोनों के युग्म के कारण धन संबंधी समस्याओं का समाधान बिल्कुल होता हुआ नजर आ रहा है। धन आगमन बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है और धन संचयन भी होता हुआ दिख रहा है। लेकिन 15 दिसंबर के बाद जो एकादश स्थान के स्वामी सूर्य देव है दोस्तों, वो आ जाएंगे अपने गुरु की राशि पर यानी तृतीय स्थान पर। तो यहाँ भी चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सूर्य सर्वार्थ चिंतामणि आदि तमाम समस्याओं का समाधान करते हैं। दोस्तों सूर्य तृतीय स्थान पर बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। यहाँ पर बहुत शानदार परिणाम सूर्य का प्राप्त होगा आपको। जब लाभेश पराक्रम स्थान पर बैठेंगे तो पराक्रम से, पुरुषार्थ से आप अपने लिए लाभ अर्जित करेंगे। अच्छा, और एक चीज है, सूर्य की यहाँ से 15 दिसंबर के बाद से दृष्टि कहाँ पड़ेगी? 14 जनवरी तक आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी। मित्रों, मित्र के घर है बुध के घर का, तो बुध के घर है तो भाग्य की प्रबलता इसके बाद भी जारी रहने वाली है। दोस्तों 15 दिसंबर से सूर्य आपके भाग्य को प्रकाशित करेंगे। भाग्य आपका बहुत अच्छा होगा, जबरदस्त काम करने वाला होगा। हाँ, थोड़ा सा पिताजी के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं पैदा हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर के आपके धनगिरी, क्योंकि भाग्य का बड़ा जबरदस्त आपको साथ मिलेगा, जिसके कारण से कुछ बड़ी घटनाएं दोस्तों हो सकती है और बड़ी शुभ घटनाएं होंगी। ऐसा नहीं, शुभ घटनाएं होंगी धन को लेकर के, संपत्ति को लेकर के, कैरियर को लेकर के। यहाँ पर बहुत जबरदस्त स्थिति आपकी बनती हुई दिखाई दे रही है। अब आते हैं दोस्तों आपके शुक्र स्थान पर। तो शुक्र महाराज बैठे हुए हैं चतुर्थ स्थान पर, और शुक्र मित्र के घर में मैंने बताया कि यहाँ पर दिग्बली भी है। शुक्र और गुरु के साथ नवम पंचम राजयोग भी बना करके यहाँ पर बैठे। फलता यह आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बन रही है, क्योंकि गुरु आपके लिए छठे स्थान की स्वामी है और गुरु पराक्रम के भी स्वामी माने जाते हैं। पराक्रम पुरुषार्थ, जैसा मैंने पहले बताया कि पराक्रम पुरुषार्थ के शुक्र आपके जीवन में भोग विलास के अवसर उपलब्ध कराएंगे। जी हाँ, नए भवन मकान बना सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं, नई संपत्ति आप बना सकते हैं। यहाँ पर ऐसा ग्रहों की स्थिति दिखाई दे रही है कि वाहन सुख आपको दोस्तों और घर का सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नया वाहन हो सकता है, लेकिन उसको दोस्तों डेकोरेट कराएंगे, नए साज सज्जा आप वहां उपलब्ध कराएंगे। तो शुक्र यहाँ पर भोग विलास की सामग्रियां उपलब्ध कराते हुए दिखाई दे रही है, यानी भौतिक सुख संसाधन आपके लिए बढ़ने वाले हैं। मित्रों एक थोड़ा सा ध्यान रखना है एक चीज का इस राशि के सभी जातकों के लिए। मैंने पहले ही बताया कि मंगल की जो दृष्टि है, यानी मंगल महाराज इस समय नीच की दृष्टि में है और वक्री मंगल की दृष्टि शुक्र महाराज पर पड़ रही है। तो यह थोड़ा सा भोग विलास के प्रति अनैतिक साधन अपनाने में भी संकोच नहीं होता है। ऐसी स्थिति जब बनती है तो वहां पर आपको सावधानी रखनी है। यदि आप अनैतिक रूप से भोग विलास का साधन अपनाते हैं तो आप कहीं खतरे में पड़ सकते हैं। इसको आपको विशेष ध्यान दें। आप वहीं उस चीजों का इस्तेमाल करें जो आपके योग्य हो, आपके लिए अच्छा हो और किसी के साथ अन्याय मत करें। जी हाँ, यहाँ पर इस समय सूर्य गुरु के अपने गुरु के घर पर होंगे। यहाँ पर सावधानी, कुछ अनैतिक ना होने पाए। जी हाँ, कोई अवैधानिक ना होने पाए, इससे आपको बचना है। कोई समस्या पैदा आपको करा सकते हैं मंगल महाराज, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि मंगल महाराज से बच के रखना है, रहना है। बहुत दोस्तों शुक्र महाराज निसंदेह आपके लिए बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा परिणाम देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और जब कुछ गलत हो, कुछ रहस्यमय ना हो, गुप्त ना हो, सब कुछ बेहतर तरीके से संपन्न होता रहेगा। शुक्र आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे पूरे महीने। दोस्तों 28 दिसंबर तक यहाँ पर विराजमान रहने वाले हैं शुक्र, उसके बाद भी बहुत अच्छा परिणाम देंगे। शनि के घर पर ही रहेंगे, मित्र के घर पर ही रहेंगे। शनि शुक्र का यहाँ पर योग बनेगा 28 दिसंबर के बाद दोस्तों। तब हम आपको फिर आगे बताएंगे, अगली उसमें वीडियो में दिखाएंगे। आप बस वीडियो को ध्यान से देखते रहना। जी हाँ, सुख की स्थिति बहुत अच्छी दिख रही है, घर का सुख बढ़ रहा है, माता का सुख बढ़ रहा है, सोसाइटी में मान सम्मान होगा, आमदनी के नए स्रोत बन रहे हैं, आपकी अच्छी पहचान बढ़ेगी। शिक्षा संतान की बात करते हैं तो यहाँ पर संतान के स्वामी आपके शनिदेव महाराज हैं और शनिदेव यही अपने ही घर पे
मूल त्रिकोण राशि पर विराजमान है और 15 नवंबर से मार्गी हो चुके हैं। बहुत अच्छा शुभ परिणाम आपको देने वाले हैं। इनकी दृष्टि आपके लाभ पर पड़ रही है। लाभ स्थान पर जब पड़ रही है तो इसके कारण मित्रों आपका लाभ बढ़ने वाला है शनि के, क्योंकि शनि अब यहाँ से जा रहे इस भाव से संबंधित इनकी दृष्टि से संबंधित लाभ अब आपके बढ़ जाएंगे। खासकर दिसंबर से इनके लाभ में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि शनि महाराज मार्गी हो चुके हैं, तो आपके लाभ मार्ग बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी शिक्षा संतान के लिए, विद्यार्थियों के, हमारे भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। कोई परीक्षा एग्जाम दे रहे हैं या कोई इंटरव्यू दिया है तो उसमें उनको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। बहुत अच्छा योग बनेगा। यहाँ पर अच्छी स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं, श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें और भैरवनाथ से जुड़े और भैरवनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपनी कुल देवी का नाम, अपने कुल देवता का नाम, अपने इष्ट देवता का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे उनको मन में स्मरण कर एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। तो विश्वास के साथ कहता हूँ माता भद्रकाली, आपकी कुलदेवी, बाबा भैरवनाथ आपके पूरे परिवार में मंगल ही मंगल करेंगे। सब कुछ आनंद में आपका रहेगा। दोस्तों वीडियो आज की पूर्णतः चंद्रास पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्रास मालूम नहीं है तो आप अपनी प्रचलित नाम के आधार से देख सकते हैं और पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप अपनी जन्म कुंडली को समय समय पर किसी योग ज्योतिषी को अवश्य दिखाते रहें, उसका विश्लेषण कराएं, जिससे हमें ग्रहों की स्थिति मालूम चल जाती है। हम उसके उपाय कर सकते हैं, पूजा पाठ भजन सब कुछ करा सकते हैं, जिससे हमें शुभ और हमारे साथ अच्छा हो, हमारे परिवार के साथ अच्छा हो। जन्म कुंडली का विश्लेषण आप अवश्य कराएं, इसमें बिल्कुल नहीं चूकें, क्योंकि मैं हमेशा बताता हूँ उससे आप पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, वीडियो का पूरा आनंद प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, अब दोस्तों यहाँ पर आपको बड़ा सुखद समाचार मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर शनि के कारण शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ से आपके सप्तम भाव पर है। तो थोड़ा सा दोस्तों अच्छा, थोड़ा सा कम, कहीं भी समस्या हल्की सी हो सकती है, लेकिन आपका सुखद समाचार मिलेगा और धन के लाभ होंगे। जीवन साथी के साथ कुछ विवाद, यहाँ पे थोड़ी सी मतभेद की स्थिति बन सकती है, बस वहां पे सावधानी रखना। बाकी बच्चों के लिए, परिवार के लिए, धन की आय सब बहुत अच्छा है। तो जीवन साथी से थोड़ा सा आपको अच्छे से बातचीत करना है और वहां पर आपको समझ सोच कर अपने घर परिवार को कैसे चलाना है, क्योंकि आपको जो आपकी आदतें हैं उनमें आपको थोड़ा सुधार करना है। आपको सर्वप्रथम तो मैं बता दूं, खैर आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा लेकिन मैं बता देता हूँ, आप यहाँ पर मांस मदिरा का सेवन छोड़ दें। यदि आप मदिरा पान करते हैं तो यह आपके परिवार के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, इसमें छोड़ा। इससे शनिदेव महाराज न्याय के देवता है, न्याय धर्म के है, क्योंकि यह सब इससे घर में अशांति पैदा होती है। तो जीवन साथी के साथ आप अच्छे संबंध बना के रखें। जी हाँ, और दोस्तों शनि की जो 10वीं दृष्टि है आपके धन स्थान पर पड़ रही है, कामों की यह भी आपके लिए बहुत अच्छी है। बस तीसरी दृष्टि थोड़ा सावधान रहेंगे, बाकी की चीजें आपके लिए बहुत अच्छी है। और दोस्तों कुछ उपाय भी बताएंगे, उन उपायों को भी आप करना। ग्रस्त जीवन, जो ग्रस्त जीवन के लिए मैंने पहले बताया है कि ग्रस्त जीवन में शनि की तीसरी दृष्टि प्रभावित है। अब तीसरी दृष्टि जब आप प्रभावित हो गई तो बात आएगा, वहां पर आपको ध्यान रखना है। मैं बता चुका हूँ, इसमें संभल के सावधानी से रखना है। और दोस्तों व्यवसाय पार्टनरशिप में वहां भी अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी समस्या पैदा होती दिखाई दे रही, तो वहां पर भी आपको समझदारी से कार्य करना है, वाणी पर नियंत्रण रखना, ईमानदारी के साथ कार्य करना है। शनि महाराज आपको सफलता दिलाएंगे, क्योंकि शनि महाराज बेईमानी पसंद नहीं करते। तो आपको पार्टनर के साथ अच्छे से ही कार्य करना है। जी हाँ, आपको कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं कर सकता है। आपका समय बहुत अच्छा चल रहा है। जो लोग लव रिलेशनशिप में, उनके लिए समय अच्छा है। वो अगर अपने इस लव रिलेशनशिप को अपने शादी या विवाह में बदलना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो यह वैवाहिक संबंध में इसको परिवर्तन करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से ये समय उनके लिए अनुकूल है, जब तक शुक्र महाराज यहाँ पर विराजमान है। 2 महीने आपके लिए दिसंबर और जनवरी, यह आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। इस बीच यदि आप प्रयास करेंगे तो आपका लव रिलेशन है वह शादी में भी परिवर्तित हो सकता है, आपको सफलता मिलेगी। बिजनेस पार्टनर से मैंने बता ही दिया। शिक्षा, संतान, व्यापार में अच्छी बढ़ोतरी होगी। यह समय अच्छा है, क्योंकि व्यापार का स्वामी जो है आपके सप्तमेश मंगल दिग्बली होकर के बैठे हुए हैं। यहाँ पर नीच के थे, जब चूंकि
वक्री हो गए तो नीच तो भंग हो गया, तो जिसके कारण से आपको व्यापार व्यवसाय में अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई दिख रही है। व्यापार व्यवसाय कुछ नया करना चाहते हैं, खासकर प्रॉपर्टी के मामले में भूमि भवन वाहन, तो आप कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छा समय है, आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है, करियर को संभालने का बहुत अच्छा मौका है। जी हाँ, एक बात और मित्रों बता दें आपको, क्योंकि मंगल और शनि के बीच में थोड़ा सा संतान के व्यवहार को लेकर, कभी उनके रूखेपन को लेकर आप उत्तेजित हो जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा समझने की आवश्यकता है और धैर्य से कार्य लेना है। बच्चों के साथ विवाद नहीं करना है, समझदारी दिखाने से काम चलेगा आपका। जी हाँ, और अंत में दोस्तों जो उपाय बताएंगे उनको आप नोट करना, क्योंकि कैरियर की हिसाब से आपकी उन्नति होती हुई दिखाई दे रही। भाग्य तो बहुत अच्छा, बहुत प्रबल है आपका इस महीने में, इस पूरे महीने और आगे भी दिसंबर जनवरी 14 जनवरी तक भाग्य की स्थिति बड़ी प्रबल है आपकी। बुध आपके भाग्य से धन स्थान पर विराजमान है और सूर्य भाग्य स्थान को प्रभावित कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर के विकसित कर रहे हैं यानी दोस्तों, और जिसके कारण से भाग्य की प्रबलता आपको निरंतर इस महीने प्राप्त होगी। कुल मिलाकर के बहुत अच्छी स्थिति है। राहु महाराज आपके लिए राजयोग कारक है। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो मैंने बताया पेट के नीचे के अंगों का स्वास्थ्य जुड़े हुए, ये बहुत अच्छे परिणाम आपके लिए रहेंगे। राहु राजयोग कारक होते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय दिलाता है। जी हाँ, इस राशि के सभी जातकों के लिए जो परीक्षाओं से जुड़े हुए, मैंने बताया भाई बहन जो भी हमारी तैयारी कर रहे हैं, नौकरी का इंटरव्यू दिए हैं, राहु उनके लिए अनुकूल है, शनि भी अनुकूल है, तो प्रौद्योगिक परीक्षाओं में 100% आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आ रही है दोस्तों। और आपको बताएं यहाँ पर राहु लगभग कमोबेश इस स्थिति में होंगे, तो बहुत अच्छे परिणाम आपको कंपटीशन के क्षेत्र में मिलने वाले हैं। केतु महाराज की बताएं, केतु द्वादश बैठता है, तो यह दोस्तों यहाँ विदेश से संबंधित कार्यों में सफलता दिलाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आप विदेश से संबंधित कार्य कर सकते हैं, और आपकी धार्मिक यात्राएं से बताएं तो आप धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं और कुछ धार्मिक कार्य भी, गीता भागवत श्री रामचरितमानस आदि का आप अध्ययन कर सकते हैं। ऐसा योग बन रहा है, क्योंकि सबसे केतु बहुत प्रसन्न होते हैं। इस सबसे केतु जब प्रसन्न होगा तो दोस्तों आपको बहुत लाभ देने वाले हो जाते हैं, बहुत अच्छा लाभ कराते हैं, और राहु के राजयोग को और भी मजबूत करने वाले हैं। केतु यहाँ पर 2024 के अंतिम महीने दिसंबर का यह परिणाम आपको दोस्तों, अब बहुत मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आप महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। इंटरव्यू वगैरह अगर देना चाहें दे सकते हैं, परीक्षा का फॉर्म कोई भर रहे हैं तो आप भरिए, बड़ा अच्छा समय है, आप महत्वपूर्ण काम करने वाले हैं। इन तिथियों में आप यदि कार्य करेंगे, जो हम तिथियां आपको बताएं, तो वह शुभ तिथियां हैं आपके लिए। कोई फॉर्म भरना है, कोई नया कार्य प्रारंभ करना है, तो आप कर सकते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताएं 4 दिसंबर, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 25, 26, 27, 30 और 31 ये तिथियां आपके लिए बहुत शुभ तिथियां हैं। इनमें यदि आप कार्य करेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण कार्यों को कर सकते हैं और लाभ प्राप्त करेंगे। और दोस्तों तिथियां आपको बचना है, उनके लिए बताएं, उनमें आप कार्य थोड़ा संभल के करें हिसाब से। 5 दिसंबर, 6 दिसंबर, 13 दिसंबर, 14, 15, 23 और 24 दिसंबर, इन तिथियों में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए थोड़ा भगवान का नाम लेकर के आप प्रारंभ करेंगे। यदि ईश्वर के ऊपर छोड़ेंगे तो यह कार्य भी सफल होंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सावधानी रखना है। जी हाँ, और उपाय के बारे में हम आपको बता दें यहाँ पर कौन से उपाय आप कर सकते हैं जिससे आपको लाभ प्राप्त हो, सुख चैन शांति प्राप्त हो। तो दोस्तों आपके 10वें स्थान पर मंगल महाराज नीच के हैं, बकरी भी है, तो कुल मिलाकर आपको हनुमान जी की आराधना करना है, बहुत आवश्यक है। हनुमान जी के आप मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बजरंग बाण का पाठ करिए, सुंदर कांड का पाठ करिए और हनुमान जी को आप चोला चढ़ाएं। जी हाँ, और दोस्तों जनेऊ, सिंदूर, चमेली का तेल, यज्ञोपवीत तीनों मिलाकर के भगवान हनुमान जी को आप समर्पित करेंगे। पान का बीड़ा भी आप हनुमान जी को आप चढ़ाइए, बहुत प्रसन्न होते हैं। और इसके साथ साथ गुड़ चने का भी भोग लगाइए, इससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और आपके सभी कार्य करेंगे। एक नारियल हो भी तो आप बहुत दोस्तों करिए, एक नारियल चढ़ाइए, आप शुक्र शनिवार को करिए, मंगलवार को करिए, बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। जी हाँ, अब दोस्तों यहाँ पर और बताएं आपको दूसरा उपाय सूर्य भगवान का, क्योंकि 15 दिसंबर से आ जाएंगे, 14, 15 दिसंबर से धनु राशि पर
और धनराशि पर जब आते हैं सूर्य भगवान तो मांगलिक कार्य ब्रेक हो जाते हैं, यहाँ मांगलिक कार्य रुक जाते हैं, क्योंकि गुरु के घर में आते हैं तो ज्ञान चर्चा होगी दोस्तों। मंगल मांगलिक कार्य बंद कर दिए जाते हैं, फिर मकर संक्रांति जब होगी तो मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इसी समय में कुछ आत्मविश्वास की कमी होती है, क्योंकि सूर्य और कोई काम नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, केवल गुरु के घर में रहते हैं, गुरु से ज्ञान लेते हैं, आत्मविश्वास की कमी ना होने पाए, इसलिए सूर्य भगवान की आराधना निरंतर करते रहिए। मैंने आपको कई बार बताया कि 1 लोटा जल आप उसमें मिष्ठान डाल के सूर्य भगवान को प्रातः काल स्नान करने के बाद आप अर्पित करिए। जी हाँ, इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। और गायत्री मंत्र का आप जाप करिए, गायत्री मंत्र के जाप से सूर्य भगवान भी प्रसन्न होते हैं। जी हाँ, इस चीजों को आप शायद समझ गए होंगे हमारे, क्योंकि जो मैंने आपको बताया पहले भी बताता हूँ, तो सूर्य भगवान की आराधना करिए, सूर्य भगवान को प्रसन्न करिए। जी हाँ, अब दोस्तों यहाँ पर अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है। तो आपसे पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ अपनी कुलदेवी का नाम, अपने कुल देवता का नाम, अपने इष्ट देवता का नाम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो, मन में स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। दोस्तों मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, माता भद्रकाली आपकी कुलदेवी, बाबा भैरवनाथ आपके पूरे परिवार में खुशहाली लाएंगे, सुख चैन शांति प्रदान कराएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।